जो चित्रकला की क्लास में, ड्राइंग की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। बच्चों, इन प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। अक्सर ये प्रश्न जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो प्रश्नों के इसी तारतम्य में आगे बढ़ते हैं। इसके पहले की 2 वीडियो क्लासेस में पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो वीडियो है उसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को, जो कि ये देख रहे हैं आप, ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और प्रश्न नंबर जो है 56 तक के प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। इसके पहले की वीडियो क्लासेस में अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइएगा। क्लास 10th आर्ट की प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियो डले हुए हैं। आप उनको जा कर के पहले इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। इसके बाद जो है इसी क्रम में आगे बढ़िएगा। चलिए बढ़ते हैं। आज हमें स्टार्ट करना है प्रश्न नंबर 57 से हल करना। तो बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं 50 नंबर 7 के प्रश्न से। तो यहाँ पर देखिए 57 नंबर का प्रश्न जो दिया हुआ है वो है, राजपूत शैली के चित्र किस धर्म पर आधारित हैं। तो जो राजपूत शैली थी उसके जो चित्र बने हुए थे वो हिंदू धर्म पर आधारित थे। तो उसका जो है सा विकल्प जो है बच्चों सही होगा। इसके बाद है बच्चों कि महाभारत में कौन से चित्रकार का नाम है, या अथवा महाभारत में किस चित्रकार का नाम आता है। जो महाभारत है लिखी गई है उसमें किस चित्रकार का नाम आता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर सा जो है विकल्प सही होगा, संजय। तो इसका उत्तर सा जो है वो सही है। फिर इसके बाद है 59 प्रश्न है, अजंता में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है। तो अजंता में जो गुफाएं बनी हुई हैं उसमें गुफाओं की संख्या जो है वो 30 है। इसका उत्तर जो है वो बा विकल्प सही होगा। 60वां प्रश्न है बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अवशेष जो है वो पाकिस्तान में मिल रहे हैं। इसका बा विकल्प जो है वो सही है। इसके बाद जो है बच्चों, तटस्थ रंग कौन से हैं। तो तटस्थ रंग जो है वो है आपके काले और सफ़ेद रंग को तटस्थ रंग माना जाता है। काला सफ़ेद जो है वो तटस्थ रंग है। तो आ विकल्प इसका जो है वो सही होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद है बच्चों, हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। तो हरा रंग जो है वो ठंडे रंग का प्रतीक है, इसलिए वो ठंडा प्रभाव डालेगा। आ विकल्प इसका बच्चों सही होगा। आगे प्रश्न है बच्चों 63 नंबर का कि द्वितीयक रंग कौन सा है। यहाँ पर देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर द्वितीयक रंग देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, नारंगी, लाल, नीला, पीला। तो लाल, नीला, पीला बच्चों ये प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं। नारंगी जो है वो द्वितीयक रंग है। तो इसका आ विकल्प जो है नारंगी सही होगा। फिर इसके बाद है 64 नंबर का प्रश्न, मुगल कला के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो यहाँ पर मुगल कला के प्रसिद्ध चित्रकार बच्चों ये मंसूर जी थे। तो यहाँ पर सा विकल्प जो है वो सही होगा। ठीक है। फिर भारतीय पहाड़ी चित्रकला जो है शैली है उसका विकास क्रम क्या है, कि उसका वो विकास जो है वो कब हुआ था। तो यहाँ पर बच्चों इसका जो है विकास क्रम जो है वो 1100 से 1300 ईस्वी में हुआ था। और इसके पहले जो हम लोग जो है पहले की वीडियो क्लासेस में जान चुके हैं कि मुग़ल चित्रकला का जो कार्यकाल था वो कब था। तो वो था 1550 से लेकर के 1806 ईस्वी तक था। अब आगे बढ़ते हैं 66 नंबर के प्रश्न की ओर। पचमढ़ी के चित्रों को कहा जाता है। तो जो पचमढ़ी के चित्र हैं उनको जो है वो शिलाश्रय कहा जाता है। शिलाश्रय जो है उनको नाम दिया गया है पचमढ़ी के चित्रों को। तो इसका बा विकल्प सही होगा। आगे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस पेंसिल से खींची गई रेखाएं सर्वाधिक हल्की होती हैं। तो यहाँ पर हल्की की बात हो रही है बच्चों। तो यहाँ पर HB मुलायम होती है। HB से जितने भी नीचे हैं यानी H वाले जो अंक होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, यानी हल्के होते जाते हैं। और जो B, 2B, 4B, 6B और B में अगर अंकों की संख्या ज़्यादा है तो वो उतनी ज़्यादा डार्क पेंसिल होती जाती हैं। तो यहाँ पर अगर यहाँ पे पूछा गया है हल्की, तो हल्की की बात की जाए तो यहाँ पर 2H पेंसिल जो है वो सबसे हल्की है। B वाली जो पेंसिल है 2B हो चाहे 4B हो, ये जो है डार्क वाली पेंसिल का सेट है। HB जो है वो सॉफ्ट है, वो इससे चित्र हमारा जो बनाया जाता है। मुलायम पेंसिल जो है होती है वो HB होती है। 2H जो है वो सर्वाधिक जो है हल्की, उससे जो है रेखाएं खींचेंगे। फिर अगला प्रश्न है बच्चों, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो पीले रंग का जो है विरोधी रंग जो होता है नीला। ठीक है। तो यहाँ पर जो है दा विकल्प इसका सही होगा। फिर 69 जो है, 3 प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार जो है वो पीले रंग का विरोधी रंग है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो दिए गए हैं, नारंगी, हरा, बैगनी और नीला। तो यहाँ पर जो है चार्ट के अनुसार जो है नारंगी रंग होगा। यहाँ पर इसका सही विकल्प आव जो है इसका सही विकल्प होगा। फिर इसके बाद बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संपूर्ण कोण होता है। संपूर्ण कोण मतलब होता है कि पूरे गोले के अंतर्गत जो है वो कितना कोण अंतरित किया गया है। तो पूरे गोले के अंतर्गत जो है वो कोण होता है वो 360 डिग्री का एंगल होता है। तो
360 इसका विकल्प सही होगा, द विकल्प जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? तो प्रिज्म जो होता है वो आपको कांच का दिखाई देगा, त्रिभुजाकार जो होती है आकृति इसकी, त्रिभुज जैसा शेप होता है इसका, 3D शेप होता है। तो यहाँ पर जो है रंगों की बात हो रही है, तो त्रिभुज में जो है कुल मिलाकर के 7 रंग होते हैं। जब उसमें से श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है तो प्रिज्म के कारण जो है वो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद 72वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो द्वितीयक रंग जो होते हैं वो 6 प्रकार के द्वितीयक रंग बताए गए हैं, तो 6 द्वितीयक रंग होते हैं, सा विकल्प इसका सही होगा। तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो तटस्थ रंग बच्चों आप पढ़ चुके हैं कि कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो तटस्थ रंग जो होते हैं वो 2 होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, मिर्ज़ापुर में प्राप्त उत्तर पाषाण कालीन चित्रों में मुख्य रंग कौन सा है? तो यहाँ पर जो जितने भी मिर्ज़ापुर में जो उत्तर पाषाण कालीन चित्र थे वो गेरुए रंग से बने हुए थे, तो गेरू रंग जो है उसका प्रमुख रंग है। ठीक है, फिर 75वां प्रश्न है बच्चों आपका कि अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो अजंता की गुफाओं की खोज जो है वो अंग्रेज़ों ने की थी। इसके बाद है वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? अगर वर्ग बना हुआ है तो उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, तो इसका सा विकल्प जो है वो सही होगा, 90 अंश का कोण होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, लेखनिया दरी जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो मिर्ज़ापुर में स्थित है, इसका मिर्ज़ापुर सा विकल्प जो है वो सही होगा। ठीक है, फिर इसके बाद है समकोण कितने अंश का होता है? अगर हम समकोण की बात करते हैं तो 90 अंश के कोण को समकोण कहा जाता है, तो यहाँ पर 90 अंश जो है इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद है बच्चों, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवाल्ड ने बच्चों प्राथमिक रंगों को 4 रंगों को प्राथमिक रंग माना है, और अगर हम इसके ओस्टवाल्ड के अष्टक चक्र की बात करें तो उसमें 8 रंग है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, ओस्टवाल्ड ने प्राथमिक रंग जनरली 3 होते हैं, मगर ओस्टवाल्ड ने 4 रंगों को प्राथमिक रंग माना है। और इसके बाद जो है वो ओस्टवाल्ड का जो चक्र है उसमें 8 रंग, अष्टक उसको कहा जाता है, तो यहाँ उसमें जो है 8 रंग बताए गए हैं, तो यहाँ पर सा विकल्प इसका सही होगा। आलेखन का सर्वप्रथम महत्व क्या है? तो आलेखन का सर्वप्रथम महत्व है कोई भी वस्तु है उसको आकर्षक रूप से बनाना। ठीक है, आकर्षक बनाना, डिज़ाइन बनाना, सुंदर बना देना, अलंकारिक कर देना जो है वो आलेखन का सर्वप्रथम महत्व है। ठीक है, फिर उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? अगर हम आलेखन बना रहे हैं तो वृत्त में बना सकते हैं, वर्ग में बना सकते हैं, त्रिकोण है उसमें भी हम आलेखन बना सकते हैं, लेकिन कोण में बच्चों आलेखन जो है वो हमारे लिए जो है आलेखन बनाने के लिए उपयुक्त आकार नहीं है, तो यहाँ पर जो है दा विकल्प इसका सही होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थानी चित्रकला में शिकार दृश्य किस शैली में अधिक हुआ है? तो जो शिकार वाला दृश्य है वो किस शैली में हुआ है? तो यहाँ पर किशनगढ़ शैली में जो है वो चित्रकला में शिकार दृश्य अधिक मात्रा में हुआ है। तो इस प्रकार से बच्चों ये कुछ वैकल्पिक प्रश्न थे जो चित्रकला के अंतर्गत थे, और जिनको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज ये हमारी सीरीज़ जो है वो ख़त्म हुई, इसके तीनों पार्ट हम लोगों ने हल कर लिए हैं। अधिकांश प्रश्नों को जो है हम लोगों ने जान लिया है, उसके उत्तर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और अगर पढ़ाना पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बच्चों बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।